हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जो मैंने आपको कल टॉपिक करवाया था सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, आज मैं उसके ऊपर आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आई हूँ। आपको इन सब एक्सरसाइज के अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं और आपको देखना है आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। और अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बोल दीजिए। मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना के ले आऊँगी। तो चलो अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इनसर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें सब्जेक्ट ढूंढने हैं इसमें से। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, राचल इज प्लकिंग द फ्लावर्स। वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। ग्रेट किंग होने का काम कौन कर रहा है? जैसे ही सब्जेक्ट आए तो बस दिमाग में एक चीज़ देख लेनी है, डूअर। सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट मतलब डूअर। तो ग्रेट किंग होने का काम कौन कर रहा है? अशोका कर रहा है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? अशोका। क्या होगा? अशोका। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गॉड। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा ये नहीं होगा कि हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और प्रेडिकेट बाद में आएगा। सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है और प्रेडिकेट पहले भी आ सकता है। तो स्ट्रेंज क्या है? वेज ऑफ गॉड। गॉड के तो तरीके जो हैं, जो गॉड के रास्ते हैं, वही तो स्ट्रेंज है। तो इसमें स्ट्रेंज होने का काम क्या कर रहे हैं? क्या है स्ट्रेंज? वेज ऑफ गॉड। तुम्हारा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वेज ऑफ गॉड। वेज ऑफ। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द हंग्री काउज आर गैजिंग इन द फील्ड। जो हंग्री काउज हैं वो भूख की वजह से गैजिंग कर रही है, मतलब जो उनकी जो साउंड है वो निकाल रही है फील्ड में। तो गैजिंग करने का काम कौन कर रहा है? हंग्री काउज कर रही हैं। गैजिंग करने का काम कर कौन रहा है? काउ कर रही है। इसलिए हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? काउज। क्या होगा? द काउज, द हंग्री काउज। ओनली काउज नहीं, काउज क्या है? हंग्री है। तो इसलिए हमारा जो गैजिंग का काम है वो कौन कर रही है? द हंग्री काउज। इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द हंग्री काउज। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। द रिचेस्ट मैन इन अवर कॉलोनी इज मिस्टर महेश। जो हमारा जो रिचेस्ट मैन है इन अवर कॉलोनी इज मिस्टर महेश। इसमें हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कॉलोनी का जो रिचेस्ट मैन है वो क्या है? मिस्टर महेश। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये जो सेंटेंस है इसको सीधा बना लो। इसको सीधा बना लो। अभी ये कैसे है, आपको थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ी कोशिश करो, अपने माइंड पे जोर डालो, उसके लिए आपको थोड़ा घुमा के दिया है। तो अभी हम इसको करें सीधा। तो मिस्टर महेश इज़ द रिचेस्ट मैन इन आवर कॉलोनी। तो मिस्टर महेश जो है वो रिचेस्ट मैन है हमारी कॉलोनी में। तो रिचेस्ट मैन होने का काम कौन कर रहा है? मिस्टर महेश। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मिस्टर महेश। कौन होगा हमारा सब्जेक्ट? मिस्टर महेश। तो हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का काम कौन कर रही है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का काम कौन कर रहा है? इंडिया। तो हमारा जो लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? इंडिया। तो ये जो काम करने में जो वो कर रहा है, मतलब इन द वर्ल्ड, मतलब देखो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का काम कौन कर रहा है वर्ल्ड में? इंडिया कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? इंडिया। समझ आया ना? तो अब चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पर। वेयर डज द हेयर लिव इन द विंटर। जो हमारा जो हेयर है, देखो हेयर मतलब खरगोश होते हैं, ये उसकी अलग टाइप की कैटेगरी है। एक तो हमारे बाल होते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? HAIR। और एक रैबिट वाला हेयर होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? HARE। ये रैबिट होता है और ये हमारे बाल, हेयर्स। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी जैसे रैबिट की भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं, इसलिए यहाँ पे हेयर का यूज़ किया है। स्टोरी भी तो थी द टोटोइज एंड द हेयर। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द हेयर लिव इन विंटर्स। जो हेयर है वो विंटर्स में कहाँ रहता है? देखो अब विंटर में रहने का काम कौन कर रहा है? अब देखो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन था, हमने क्या सीखा था? इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में हमें सब्जेक्ट मैन में बहुत
वो होती हैं, ईजियर नहीं होता, हार्ड लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस में चेंज करते हैं, असर्टिव में। तो वेयर डज द हेयर लिव इस इन विंटर, तो अब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, द हेयर लिव इन विंटर। कहाँ पे, द हेयर लिव इन विंटर, हेयर लिव इन विंटर। आपको ये विंटर थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एक बार आपको वापस से लिख के दिखा देती हूँ, इन विंटर। तो द हेयर लिव इन विंटर, कहाँ पे, ये हमारा बन गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो लिव इन विंटर, जो हेयर है हमारा, जो रैबिट है, वो कहाँ पे रहता है, विंटर्स में। कहाँ पे रहता है, विंटर्स में रहने का काम कौन कर रहा है, हेयर कर रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, द हेयर, यहाँ पे भी द हेयर। तो हमें इजियर हुआ ना। अब देखो, उस क्वेश्चन में तो हम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है इसमें सब्जेक्ट, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए हार्ड है ये। तो सबसे पहले हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, असर्टिव में चेंज करने वाला। अब हमारे लिए इजियर हो गया और हमने आराम से सब्जेक्ट को भी पहचान लिया। किसको पहचान लिया, सब्जेक्ट को। तो इसमें क्या था, द हेयर। हम चलते अपने 8th क्वेश्चन पर। हाउ फायरसली द विंड ब्लोस। देखो, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो अभी हम इसको भी क्या किस में करेंगे, असर्टिव में। रूल तो यही तो कहता है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस में, असर्टिव में करते हैं। तो हाउ फास्टली द विंड ब्लोज, मतलब जो विंड है कितनी तेज ब्लो करती है, कितनी जल्दी फास्ट ब्लो करती है। तो द विंड ब्लोज फास्टली, तो हम क्या लिखेंगे, द विंड ब्लोज फास्टली। तो अब हमारा असर्टिव में कौन क्या सेंटेंस बना है, द विंड ब्लोज फेसली, द विंड ब्लोज फेसली। तो फेसली का मतलब होता है बहुत तेज़ रफ्तार से। तो अब द विंड ब्लोज फेसली, अब हमने असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज कर लिया है। अब हम आराम से पता चला सकते हैं कि क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है। तो ब्लोज फेसली, बहुत तेज़ रफ्तार से क्या बहती है, फेसली क्या ब्लो करती है, कौन ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है। इसलिए जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, द विंड। तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द विंड। अब हमें पता चल गया। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से हम उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके आराम से सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। ये होता है बहुत सिंपल सा रूल। इससे हमें हार्ड भी नहीं लगता, हमारा टाइम भी वेस्ट इतना नहीं होता है और हम जल्दी से फाइंड भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम करें तो हमारा थोड़ा गलत भी हो सकता है बाई चांस। ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हार्ड वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये रूल है कि आप असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करके आराम से कर सकते हैं। तो हमारा अब ये क्वेश्चन भी आराम से अच्छे से हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीप इन द वेव इज़ अ कोरल ग्रोव। डीप इन द वेव इज़ अ कोरल ग्रोव। डीप इन द वेव मतलब वेव क्या होती है, समुद्री तरंगे, मतलब लहरें। जो वेव आती हैं ओशन से, बीच वगैरह से, तो उनको क्या कहते हैं, हम वेव्स कहते हैं वेव्स कितनी ऊपर है। तो ऐसे ही वेव्स, इनको क्या नाम दिया जाता है, वेव्स। तो डीप इन द वेव्स मतलब वेव्स में जो उठती हैं वहाँ पे बहुत नीचे इज़ अ कोरल ग्रोव। कोरल क्या है, वहाँ पे एक ग्रोव है, कोरल ग्रोव है। तो डीप इन द वेव्स, किसके डीप कोरल ग्रोव है, वेव्स के डीप। किसके डीप, कोरल ग्रोव है, वेव्स के डीप है। इसलिए हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द वेव्स। कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, द वेव्स हो जाएगा भाई। डीप इन द कोरल ग्रोव, तो मतलब डीप क्या है, कोरल ग्रोव मतलब डीप किस चीज़ के डीप,
आपको कोरल ग्रोव है, कहाँ पे? कोरल ग्रोव है डीप। तो हमारा किसके डीप है? द वेव्स। वेव्स में डीप है, क्या है? कोरल ग्रोव है। कोरल ग्रोव कहाँ पे? वेव्स में। तो अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर। हाउ डिड जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल? हाउ डिड जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल? जो जूलिया है वो अपनी लेसन को इतनी आसानी से, मतलब इतनी अच्छी तरीके से कैसे लर्न कर लेती है? देखो, सब्जेक्ट क्या था हमारा? डूअर। सब्जेक्ट मतलब डूअर। तो यहाँ पे लर्निंग का काम कौन कर रही है? जो बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग का काम कौन कर रही है? जूलिया कर रही है। देखो, एक चीज़ देखो यहाँ पे, अभी तो हमने आराम से निकाल लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जूलिया है। ये तो थोड़ा इजी था। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। अब देखो फिर से हम किसको कन्वर्ट करना है? इसको हमें असर्टिव में। तो अभी मैं इसको असर्टिव में लिखती नहीं हूँ, ऑलरेडी मुंह से बोल देती हूँ अभी वैसे ही। तो अभी मैं लिखूंगी नहीं, आपको सीधा बोल के बता देती हूँ। वैसे भी हमने सब्जेक्ट तो फाइंड कर लिया है, बट फिर भी हमारा जो रूल है उसको तो एक बार अप्लाई करना ही चाहिए ताकि हमें आराम से पता चल जाए। तो हाउ डिड जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल। अब हम इसको असर्टिव में करेंगे तो क्या आएगा हमारा? जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल। जूलिया लर्न हर लेसन सो। तो अभी मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, लिख के नहीं समझा रही। तो अब हमारा क्या हो गया? ये जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल। तो अभी जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल, इसमें हमारा जो लेसन को जो लर्न करने का काम है वो कौन कर रही है? इसमें डूअर कौन है? जूलिया है। जूलिया ही तो लेसन को सो वेल लर्न कर रही है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जूलिया। क्या हो जाएगा? जूलिया। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट में पता चल गया है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? एड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको प्रेडिकेट दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी तरफ से लिखने हैं, खुद से कोई भी सब्जेक्ट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज बैड फॉर योर टीथ। टीथ के लिए तो जंक फूड बैड होते हैं। जंक फूड इज बैड फॉर योर टीथ, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक ये जो चिप्स वगैरह हैं ये बैड होते हैं। जंक फूड भी लिख सकते हो आप कि जंक फूड इज बैड फॉर योर टीथ, आपके बॉडी के लिए भी खराब है। और अगर टीथ की बात करें तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, चॉकलेट। तो मैं तो यहाँ पे चॉकलेट लिख रखी हूँ, आपका जो मन करे आप वह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? चॉकलेट। चॉकलेट इज बैड फॉर योर टीथ। ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फेथफुल एनिमल। कि हमारा फेथफुल एनिमल है। फेथफुल एनिमल का नाम सुनते ही एक ही चीज़ दिमाग में आती है, क्या? डॉग। डॉग ही एक सबसे हमारा फेथफुल एनिमल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉग। क्या लिखेंगे? डॉग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज। आप देखो, वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज। आप देखो ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे वॉज लगा है तो ये कौन सा वो सेंटेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो कौन गा रहा था स्टेज पे? स्टेज पे कौन गा रहा था? गा रही थी लड़की या फिर लड़का, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कुछ भी, शी वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, आप किसी का नाम लिख दो, अपनी फ्रेंड का, आपका, किसी का भी नाम लिख दो कि वो स्टेज पे गा रहा था या फिर गा रही थी। तो मैं यहाँ पर शी लिख देती हूँ। आप ही लिख दो या फिर किसी का नाम लिख दो, कुछ भी, कोई भी, किसी का भी नाम या फिर कोई भी लिख दो, ही लिख दो, शी लिख दो। वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज। तो ये भी हमारा हो चुका है सेंटेंस। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पे। फिल इन द ब्लैंक्स शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर। कि यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है हम कि डोनेट करना चाहिए ब्लड पुअर्स को, मतलब पुअर्स को क्या करना चाहिए? हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो ये तो सबके लिए ही है, ऐसा तो है नहीं यू शुड। हाँ, आप यू शुड भी कर सकते हो अगर आप खुद करते हो, आपको दूसरों का कहना है। अगर कोई दूसरा ब्लड डोनेट नहीं कर रहा है तो आपको उसको एडवाइस देनी चाहिए। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें एडवाइस देंगे ना हम कि यू शुड या फिर वी शुड, कुछ भी, कि ब्लड को डोनेट करना चाहिए। अगर आप दूसरों को बोल रहे हो, एडवाइस या सजेशन दे रहे हो आप, तो आप बोलोगे कि यू शुड डोनेट
ब्लड टू द पुअर। और वैसे ये हम सबके लिए लागू होता है कि हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए पुअर के लिए। तो मैं तो ये क्या लिख रही हूँ, वी, कि वी शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5th क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स गोज अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड तो अब तो एक ही चीज़ है, यहाँ पे तो आप कुछ लिख नहीं सकते। जो अर्थ के अराउंड कौन घूमता है, मून घूमता है, सिंपल। अर्थ की सैटेलाइट कौन है, मून है। तो हम यहाँ पे ऑफिशियली मून ही लिखेंगे और कुछ तो लिखेंगे नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। Delivered the speech in the assembly. Delivered the speech in the assembly. Speech, शी लिख दो, ही लिख दो, गीता लिख दो, सीता लिख दो, राम लिख दो, मोहन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस टाइम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ही। He delivered the speech in the assembly. तो अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। On the table are mine. देखो इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टेबल आर माइन। टेबल पे मेरा है, मतलब जो भी टेबल पे रखा है वो क्या है, मेरा है। तो हम यहाँ पे टेबल पे रखने वाली चीज़ बोलेंगे, जैसे पेन्स हो गए, बुक्स हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, इरेजर हो गया, कुछ भी सामान, कोई भी आपका सामान अगर टेबल पे रखा है तो आप क्या ही बोलोगे। जैसे बुक्स रखी है तो दीज बुक्स, अगर आपके पास ही है तो आप बोल दो दीज बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। ये जो बुक्स रखी है ये मेरी है। दोस्त बोलोगे तो वो बुक्स जो रखी है टेबल पे वो मेरी है। तो बुक्स लिख दो या पेन्स लिख दो, कुछ भी, ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर, कुछ भी लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दीज बुक्स, दीज बुक्स। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हम इसमें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब तो हम कुछ लिख नहीं सकते। जो हमारी जो कैपिटल है इंडिया की वही तो हम लिखेंगे। तो अब हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। तो हम क्या लिखेंगे, दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम चलते अपने 9th क्वेश्चन पर। वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। तो वॉज मतलब अपने यहाँ पे पास्ट टेंस में बात की गई है कि वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। हमारा कौन था फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया, कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग का थोड़ा इशू है तो आप अंडरस्टैंड कर लेना। मैं अभी ओरली आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ऊपर प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया। तो हम चलते अपने 10th क्वेश्चन पर। डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का शॉर्टेस्ट मंथ कौन है, कौन सा मंथ है जो ईयर का सबसे शॉर्टेस्ट है, कौन सा मंथ है जो ईयर का सबसे शॉर्टेस्ट मंथ है। तो हमारा ईयर का सबसे शॉर्टेस्ट मंथ है फरवरी। क्या है, फरवरी। फरवरी। तो अब हम, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी 3rd एक्सरसाइज पर। किस पर, तो हमारी 3rd एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग अप्रोक्सीमेट प्रेडिकेट्स। तो हमें अब यहाँ पे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमें वो सब्जेक्ट करने थे और अब हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट। तुम्हारे प्रेडिकेट है
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द हिमालयाज और आगे है फिलिप्स। तो द हिमालयाज तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब हिमालयाज क्या है? कोल्ड है, बिग है, ये भी आप लिख सकते हो, आर वेरी बिग, आर वेरी लार्ज। अब यहाँ पे हिमालयाज बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आर वेरी कोल्ड, आर वेरी कोल्ड, पीछे फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन, आगे है फिलिप। तो ये सब्जेक्ट द सन, सन क्या है? ब्राइट है, शाइनी है। द सन आप इज़ ब्राइट ये भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइट, द सन इज़ शाइनिंग वेरी ब्राइट, द सन इज़ शाइनिंग, ये भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द सन इज़ शाइनिंग। द सन इज़ शाइनिंग। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिस मैसेज, मैसेज है। अब हम क्या लिख सकते हैं? दिस मैसेज इज़ इनकम्प्लीट, वॉज इनकम्प्लीट, दिस मैसेज इज़ नॉट इन प्रॉपर वे। आप कुछ भी लिख सकते हो आपका मन का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस मैसेज इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दिस मैसेज इज़ नॉट इन द प्रॉपर वे, दिस मैसेज इज़ रॉन्ग, दिस मैसेज इज़ नॉट सबमिटेड, कुछ भी। तो दिस मैसेज अब मैं यहाँ पे लिखूँगी वॉज इनकम्प्लीट। आप अपने साइड से कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनकम्प्लीट। आप ये भी लिख सकते हो, दिस मैसेज इज़ नॉट सबमिटेड, दिस मैसेज इज़ नॉट इन द प्रॉपर वे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द डॉग, आगे है फिलिप। देखो अब हमारा ऊपर भी आया था सब्जेक्ट में कि अब हमारा आ गया था फिलिप और था फिलिप्स इज़ फिल इन द ब्लैंक इज़ अ फेथफुल एनिमल, ब्लैंक इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो अब यहाँ पे द डॉग, हमने भी वहाँ पे डॉग ही लिखा था, तो एक डॉग क्या है? फेथफुल एनिमल है, इसमें तो कोई वो नहीं है, एक फेथफुल एनिमल डॉग होता है। तो हमें क्या लिखेंगे? द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, फेथफुल एनिमल। तो अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, माई वॉच, मतलब मेरी जो घड़ी है वो, और आगे है फिलिप। तो अब ज़्यादातर घड़ी, माई वॉच वॉज ब्रोकन, माई वॉच वॉज स्टॉप्ड yesterday, टुडे, या फिर 2 minutes ago, माई वॉच इज़ नॉट शोइंग द करेक्ट टाइम, माई वॉच इज़ ब्रोकन, माई वॉच फॉल फ्रॉम द टेबल, डेस्क, बेड, कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? माई वॉच वॉज ब्रोकन, मेरी वॉच है वो टूट गई है, टूट गई थी, वॉज है पास्ट टेंस है, मेरी वॉच क्या है? टूट गई थी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द सोल्जर्स। अब यहाँ पे है द सोल्जर्स, तो आगे हम क्या लिखेंगे? द सोल्जर्स आर स्लीपिंग, द सोल्जर्स ब्रेव, द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली, द सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली, कि हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फोर्ट किया था, मतलब फाइट, मतलब रनिंग, वो लड़े थे वो। तो हम यहाँ पे फाइट नहीं लिखेंगे, फाइट फॉट, हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पर, अ मॉर्निंग वॉक। देखो अ मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी हेल्दी, जो मॉर्निंग वॉक होता है वो सुबह का जो वॉक होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है, वो हमें जो एनर्जी देता है काफ़ी, हम बहुत फ्रेश फील करते हैं।
द मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, या फिर वेरी गुड इज़ वेरी हेल्दी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अ मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ इज़, एक मिनट, द मॉर्निंग वॉक इज़, तो क्या है यहाँ पे, अ मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। जो मॉर्निंग वॉक होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हेल्दी रहता है। इज़ वेरी हेल्दी भी कह सकते हैं, गुड भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेनिस टीम। अब देखो टेनिस टीम है, द टेनिस टीम लूज, द टेनिस टीम विन्स, कुछ भी, द टेनिस टीम प्लेड वेरी वेल, द टेनिस टीम विन्स लूज, आप कुछ भी लिख सकते हो कि वो हार गई, जीत गई, उसने बहुत अच्छा खेला, उसने बहुत बुरा खेला, उसने अच्छी तरीके से नहीं खेला। द टेनिस टीम चीट, मतलब चीटेड, मतलब उसने चीटिंग की थी। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द टेनिस टीम प्लेड वेल, द टेनिस टीम प्लेड, द टेनिस टीम प्लेड वेल। अब हमारा ये भी हो चुका है। अब हम चलते अपने 9th क्वेश्चन पर, द प्रोफेसर। अब देखो प्रोफेसर क्या करते हैं, जो साइंस के जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यू रिसर्च चलाते हैं, रिसर्च करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तो हम ये भी लिख सकते द प्रोफेसर हैड अ न्यू रिसर्च, अ प्रोफेसर हैज़ अ न्यू रिसर्च, कि उसने एक नई चीज़ की खोज की है। या फिर द प्रोफेसर, आप मतलब अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। द प्रोफेसर हैज़ अ वेरी बिग रिसर्च, मतलब बहुत बड़ी रिसर्च की, उसने बहुत बड़ी खोज की है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हैज़ अ न्यू रिसर्च, की उसके पास एक न्यू रिसर्च है। तो प्रोफेसर के पास एक न्यू रिसर्च है, तो हम क्या करेंगे, द प्रोफेसर हैज़ अ न्यू रिसर्च। तो अब हम लगाएंगे, अब ये हमारा है 10th क्वेश्चन, हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो क्या है, एवरीवन। तो एवरीवन मतलब हर कोई, हर कोई क्या कर रहा है, इज़ वॉचिंग टीवी, इज़ वेरी हैप्पी, कि जो हर कोई है वो बहुत खुश है, वो हर कोई है वो टीवी देख रहा है, और हर कोई है वो पार्टी में है, या फिर हर कोई डांस कर रहा है। काफ़ी रीजंस हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर वॉचिंग टीवी, एवरीवन इज़ वॉचिंग टीवी, एवरीवन इज़ वॉचिंग टीवी, जो हर कोई है वो टीवी वॉच कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो हमने हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। तो थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा, और अब भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करिए, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना के ले आऊँगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।